हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फोर्थ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था। आज हम उसी चैप्टर की अपनी पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपनी कॉपी किताबें निकाल लें। अपनी कॉपी निकाल कर उस पर नोट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों को अगर लगता है कि RS अग्रवाल की बुक इंग्लिश में है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कि हम कर नहीं पाएंगे, तो वो इस चीज़ से डरे ना, क्योंकि मैं हर चीज़ को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके सही से बताऊंगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे इस इंग्लिश को, तो आपको ये आसानी होगी कि आप इंटर के बाद कुछ भी करेंगे तो आपको इंग्लिश ही मिलनी है, तो आप हिंदी से जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समझे, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में हिंदी में ज़रूर बताऊंगा। आइए देखते हैं अपनी पहले एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिनसे हमारी जो एक्सरसाइज है वो आसानी से हो जाएगी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कुछ फार्मूलाज। सबसे पहले उन फार्मूलाज को देखते हैं। मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी, आपको उस टेबल को ज़रूर लर्न कर लेना है। और उसके नीचे 6 फार्मूले भी लिखवाए थे, जिनमें मैंने आपको डिफरेंस करके बताया था कि कुछ जो हैं आपके -π/2 और π/2 वाली रेंज के हैं और कुछ 0 to π वाली के, तो वो सभी के याद होने चाहिए। और कुछ फार्मूलाज और बताए थे, ये कैंसिलेशन वाले, कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। इसे हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको साइन इनवर्स साइन थीटा ऐसे भी मिलता है तो उसकी वैल्यू थीटा ही आएगी। देखिए, अगर आपको साइन इनवर्स साइन थीटा मिलता है तब भी कैंसिलेशन हो जाएगा, चाहे ये आगे या पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंगल ही बचेगा। देखिए, और कैसे? कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इस प्रकार हम और भी तीनों के बारे में ऐसे ही कर सकते हैं। देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्वेश्चन 2 टाइप्स के मिलेंगे। वो कौन कौन से टाइप है आप उसके बारे में जान लें। हमें क्वेश्चन 2 ही तरह की रेंज पे मिलने हैं, जो मिलेंगे -π/2 और π/2 वाली रेंज वाले और 0 to π रेंज वाले। अब -π/2 और π/2 वाली रेंज के कौन कौन से हैं? इसमें आता है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन 0 to π वाली में कौन कौन से आते हैं? कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। आप इन 2 टाइप में अपना आप ही समझ जाएंगे। अगर आपने ये तीनों देखे तो समझ जाना कि इनकी टाइप अलग है, और ये तीनों देखें तो इनकी टाइप अलग है। बस 2 ही टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने से एक्सरसाइज में, और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी होने वाली है। देखिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मैं सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल लेके उन्हें समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्ट करना चालू कर देंगे तो उसमें हमें थोड़ी दिक्कत होगी। हम क्या करेंगे, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन पहले बता दूंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होगी। देखते हैं कैसे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? मुख्य मान। जैसे आपने टेबल पढ़ी होगी 10th में 11th में कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जैसे 45, 60, 90, वो हमारी सभी प्रिंसिपल वैल्यू हैं। एक आपने जनरल वैल्यू पढ़ी होगी जिसमें nπ प्लस थीटा टू nπ प्लस थीटा इस तरीके से करके आते थे। देखते हैं अपने क्वेश्चन हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपको 2-3 दिन में ही लिखने की हैबिट हो जाएगी। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे, वो अच्छे तरीके से समझ सकता है और लिख भी सकता है। देखिए कैसे। हमारा पहला क्वेश्चन था, हमें साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान निकालना है। कैसे निकालना है? सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे? वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 और π/2। हमने टेबल में पढ़ा था कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जो उसकी रेंज है, वो कितनी है? वो है -π/2 से π/2 के बीच में। अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? जैसे लेट मतलब होता है माना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2 को लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, और उसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इधर जाके वो साइन बन जाता है, वो उसका इन्वर्स खत्म हो जाता है। तो 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा।
इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 45, और साइन थीटा 45 को हम रेडियन में लिख सकते हैं π/4। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, π/4। थीटा हमने क्या पढ़ा था कि थीटा था इक्वल किसके, साइन इनवर्स 1/√2 के, जिसे हमने पहली इक्वेशन कहा था। तो इस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी जगह पे फ्रॉम फर्स्ट का यूज़ करके हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी वैल्यू आई है π/4, वो हमारी इस रेंज जो हमने सबसे शुरू में ली थी -π/2 और π/2, इस रेंज के बीच में है या नहीं है। आप देखिए π/2 का मतलब 90 होता है, तो ये -90 से 90 के बीच में। π/4 का मतलब 45 होता है, तो 45 -90 से 90 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसलिए हमारा π/4 जो है वो क्या होगा, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी, π/4 होगी। अब ये उनके लिए था जो बच्चे अपनी इस क्वेश्चंस को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एनडीए की इन चीज़ों की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखते हैं। ये शॉर्टकट मेथड बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है। शॉर्टकट मेथड, इसमें इस क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, हमें मिला था साइन इनवर्स 1/√2। बच्चों हमें पता है अगर हमें साइन इनवर्स को काटना है तो हमें साइन की ही वैल्यू चाहिए। साइन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1/√2 साइन के अंदर कितनी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 45, मतलब कि साइन π/4 की। साइन से साइन कैंसिल हो गए तो कितना बचा, π/4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये 3 लाइन में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये हमारा फर्स्ट टाइप था साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स किस में आता है, साइन इनवर्स आता है पहली रेंज में -π/2 और π/2 वाली रेंज में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले की तरह था। वी नो, वो सारी लैंग्वेज आप लिखोगे, साइन इनवर्स बिलोंग्स टू -π/2 हम जानते हैं, हमने टेबल के अंदर यही पढ़ा था कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से 90 के बीच में, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में। करने का तरीका हमारा वही रहेगा, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। ये साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, जिसको हम सही करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन थीटा, साइन -1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं -π/6। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू -π/6 बचेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इस प्रकार हमने थीटा की वैल्यू निकाली, तो थीटा की वैल्यू वही जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी। इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, -π/6। अब हम -π/6 को देखेंगे तो हमें क्या देख पा रहे हैं कि -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी होगी, वो -π/6 होगी। वही अगर हमें इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया था, लेकिन मैंने दोबारा इसलिए बताया कि अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो आसानी से फिर से इसे कर सकता है। देखते हैं अगर ये शॉर्टकट मेथड से कैसे होगा। अगर हमें मिला है साइन इनवर्स -1/2, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। साइन के अंदर -1/2 वैल्यू किसकी होती है, पहले ही देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है 30 की। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले हम एक काम करना भूल गए, इसमें हमें क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें साइन इनवर्स -x मिलता है तो हम उसे माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, साइन इनवर्स -π/2 1/2, तो हम इसे -1/2 का मतलब हमारा -x है, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन के अंदर वैल्यू होती है साइन 30 की। 30 मतलब π/6। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा, -π/6। ये बचेगा आपका कितना, -π/6। इस तरीके से हमने क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को लग रहा है कि जल्दबाजी लग रही है कि बहुत जल्दी करा रहे हैं, तो बच्चों अभी मैंने आपको लास्ट में ये क्वेश्चन कराया था
तो इसको ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस वो प्लस वाली वैल्यू थी, वहाँ पे साइन इन्वर्स 1/√2 प्लस में था, यहाँ पे साइन इन्वर्स -1/2 ये माइनस में था, जिससे आपको ये ना लगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने आपको ये कराया। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इन्वर्स -1/√2। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, वही सारी लैंग्वेज जो हमने पहले क्वेश्चन में भी लिखी थी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इन्वर्स इज 0 to पाई, मतलब जो कोस इन्वर्स की रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज, वो कितनी है, 0 to पाई है। क्वेश्चन को करने का मेथड फिर से वही, लेट, हम इस चीज़ को किसके इक्वल मान लेंगे, थीटा के इक्वल, जिसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमारा कोस इन्वर्स जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√2। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई/4 की, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस पाई/4 को हम चेंज करेंगे। चेंज किससे करते हैं, हमने इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी, हमें पता था 0 से 90 है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट 90 180, ये 180 to 270, ये 270 to 360। अगर किसी को कन्वर्जन नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना के इस पर पूरा कन्वर्जन आपको सिखा दूंगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस, इसे हमें चेंज करना है, हमें पता है पाई में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई/4। अब 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3 पाई/4। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कोस 3 पाई/4। थीटा इक्वल टू कितना, 3 पाई/4। हम देखते हैं 3 पाई/4 0 to पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कोस इन्वर्स के अंदर था, तो हम उसी की रेंज लेंगे 0 to पाई। तो 0 to पाई के अंदर वो बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, इस तरीके से। हम क्या करेंगे, 3 पाई/4 कितना होता है, 135। 0 to पाई कितना होता है, 0 से लेकर 180 तक, जो 0 से 180 के बीच में कौन आया, 3 पाई/4, मतलब 135 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2 इज 3 पाई/4। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अब क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं। इसे आप अपने बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं, जैसे हमें मिला है कोस इन्वर्स -1/√2, तो हम शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। हमने अभी क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस इन्वर्स -x, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो उसमें आपको बहुत इजीली एक्सरसाइज कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, 2 से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। कोस इन्वर्स -x, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इन्वर्स x, यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये हमारे लिए कोस इन्वर्स -x ही है, मैं इसे लिखूंगा पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/√2। अब हम इसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कोस इन्वर्स 1/√2 है, हम देखेंगे कोस के अंदर, क्योंकि कोस इन्वर्स को कौन कैंसिल कर सकता है, कोस, तो हमें 1/√2 की वैल्यू कोस में ही ढूंढनी पड़ेगी। तो 1/√2 कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 की, मतलब कि कोस पाई/4 की। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोस से कोस कैंसिल होगा, कोस से कोस इन्वर्स, और पाई माइनस पाई/4, क्योंकि जब ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा पाई/4। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में से तो ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई गया तो कितना हो गया 3 पाई, तो 3 पाई/4। यही हमारा पहले की तरह वही आंसर आया, क्योंकि हमारा पहले मेथड से भी आंसर 3 पाई/4 ही था। तो देखिए 3 पाई/4 ही है, और अब भी हमारा कितना 3 पाई/4। इस तरीके से हम दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। आप दोनों मेथड, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप देखें कि आपकी एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म होती जाएगी। लेकिन आप एक बार 2-4 क्वेश्चनों को ज़रूर दोनों मेथड से करें, क्योंकि आपको दोनों की हैबिट पूरी तरीके से हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। हमारे सब एग्जाम्पल ख़त्म हुए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज है। अगर किसी बच्चे के पास अगर RS अग्रवाल की किताब है तो RS अग्रवाल की बुक से अपना काम नोट कर सकता है, और नहीं है तो मैं पूरी एक्सरसाइज को आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये पूरी एक्सरसाइज है, हम पूरा कोर्स बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4 है, ये पहली एक्सरसाइज हमारी। पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब ये सभी हैं, इन सभी की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है एक एक करके। जैसे अभी हमने देखा था साइन इन्वर्स √3/2, इस टाइप का हम क्वेश्चन करा चुके हैं। इसे हम कैसे करेंगे, साइन इन्वर्स हमें पता है किसकी वैल्यू है, साइन 60 की, तो यहाँ पे साइन 60 रखेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इन्वर्स बचेगा कितना 60, मतलब पाई/3, पाई/3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से हम साइन इनवर्स 1/2 को सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1/√3, सेक इनवर्स 2/√3, कोसेक इनवर्स √2। और इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, कोस इनवर्स -1/√3/2 और टेन इनवर्स -√3, सेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -√2, कोट इनवर्स -1/3। बस आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन में 2 टाइप्स आपको मिलेंगे। एक तो वो जिनकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में, एक वो जिनकी रेंज 0 to π के बीच में है। उन्हीं क्वेश्चनों का आप डिफरेंस करके इस एक्सरसाइज को तभी आप करना। पहला आप थोड़ी सी वो टेबल है उसे याद करना, 4-5 वो फॉर्मूले हैं उन्हें याद करना, उसके बाद आप आसान से कर पाएंगे। और जब भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको बता दूंगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें एवेल्यूएट करना है, मतलब गणना करनी है, सोल्व करना है इसे। कोस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? कोस इनवर्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ये वाला पोर्शन सोल्व करेंगे। हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स और -√, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 और ये ऐसे ही चलता रहेगा, कोस प्लस π/6। हम इसकी वैल्यू रखेंगे √3/2, 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पे कोस 30 मतलब π/6 आ जाएगा। उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करके जो भी बचेगा कोस के अंदर जो भी वैल्यू बचेगी उसके वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये भी सेम इसी की तरह है। तो ये आपकी फुल एक्सरसाइज थी 4 है। आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सभी वीडियो को ध्यान से देखें, उसे नोट करें। नोट करने के बाद अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछले वीडियो में जाके पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पूरा जानें, फॉर्मूले जानें, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज करें, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।